एमपीपीएससी की टॉपर सिम्मी यादव मैम की कॉपी दिखा रहा हूँ मैं आपको, जिसमें उन्होंने 150 में से उन्हें 78 मार्क्स मिले हैं। पहला क्वेश्चन है पॉलिटी का, संवैधानिक नैतिकता क्या है। उन्होंने बताया कि संविधान द्वारा प्रदत्त नैतिक तत्व जैसे राज्य की नीति, निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य आदि संवैधानिक नैतिकता हैं। उन्होंने उदाहरण नहीं दिया था, जो उन्होंने उदाहरण दे के बताया, 2 नंबर मिले हैं इसमें। इसके बाद पूना समझौता है, जिसमें उन्होंने डेट नहीं लिखी थी, 24 सितंबर 1932, इसके बारे में उन्होंने बताया है। इसके बाद है भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के प्रमुख स्रोत, उन्होंने प्रमुख स्रोत बताए हैं, इस पर 1 नंबर मिला है उन्हें। इसके बाद है जुडिशल ओवररीच यानी न्यायिक अतिसक्रियता, इस पर उन्होंने बताया है, उन्हें 2 नंबर मिले हैं। इसके बाद क्वेश्चन था ऑडिट दिवस, इन्होंने नहीं लिखा था और उन्होंने सिर्फ बता दिया किस तारीख को लिखा गया था। इसके बाद ये भी छोड़ दिया था मैम ने, धर्म में अनिवार्यता का सिद्धांत। इसके बाद क्वेश्चन है सोशल मीडिया क्या है, तो उन्होंने सोशल मीडिया की परिभाषा दी है और उसके बाद उदाहरण देकर फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब का उदाहरण दिया है उन्होंने। ग्राम सभा क्या है, तो ग्राम सभा बताई है उन्होंने, आर्टिकल का भी मेंशन किया, अधिनियम संशोधन अधिनियम भी बताया 73वां और अनुच्छेद 243 ये बताया है। ये 3 नंबर मिले हैं इसमें। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की सेवा प्रशासनिक सेवा को देश का स्टील फ्रेम क्यों क्यों कहा जाता है, इसमें 1 नंबर मिला है। इसके बाद यथा राजा तथा प्रजा वाले क्वेश्चन पे भी 1 नंबर मिला है उन्हें। 1.12 राजा महात्मा गांधी, इस पर उन्होंने लिखा है, जिस पर उन्हें 2 नंबर मिले हैं। इसके बाद अधिकारी एवं प्राधिकारी में अंतर बताना था, जो उन्होंने अधिकारी बताया है और जबकि प्राधिकारी, उन्होंने दोनों अंतर स्पष्ट कर दिया है। उन्हें रिमार्क मिला है कि स्पष्टता का अभाव। इसके बाद है प्रत्यायोजन पे भी उन्होंने लिखा है, उदाहरण के साथ उन्होंने कलेक्टर द्वारा डिप्टी कलेक्टर को एसडीएम की कार्य सौंपना, उदाहरण भी दिया उन्होंने, इस पर उन्हें 2.5 मार्क्स मिले। इसके बाद नियंत्रण के क्षेत्र से तात्पर्य, तो उन्होंने ये भी बताया है, जिसमें उन्हें 2.12 मार्क्स मिले। इसके बाद उन्हें संविधान के मूल ढांचे के प्रमुख तत्व लिखिए, जिन्होंने प्रमुख तत्व लिखे हैं, इसमें 3 नंबर मिले हैं उन्हें। इसके बाद शासन की संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं बताना था, तो उन्होंने विशेषता अच्छे से डिफाइन की हैं, जिसमें उन्हें 2.5 मार्क्स मिले हैं। इसके बाद 5 मार्क का क्वेश्चन है, जिसमें अनुच्छेद 25 और 26 में अंतर बताना था, तो उन्होंने दोनों तरफ अलग अलग करके 25 और 26 में जो अंतर बताए, जिसमें उन्हें 2 नंबर मिले हैं। तथ्यों को बढ़ाएं, इन्होंने लिखा है उन्होंने। इसके बाद लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है, तो उन्होंने ये भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया चार्ट बनाकर। इसके बाद भारत में गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ के लिए संवैधानिक प्रावधान लिखे, तो उन्होंने संवैधानिक प्रावधान बताए हैं। इसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, मैं थोड़ा जल्दी बताता जा रहा हूँ, आपको अगर पूरा पढ़ना है तो आप उसको पॉज करके रोक कर पढ़ सकते हैं। इस केंद्रीय सतर्कता आयोग में उन्होंने कार्यालय बताया है, गठन बताया है, संवैधानिक दर्जा बताया है और उसके कार्य बताए हैं। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू के पंचशील सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए, इन्होंने 1954 नहीं लिखा था, जो चेक करने वालों ने बता दिया है। इसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छा आंसर लिखा है। देखिए सहयोग उन्होंने जो नहीं लिखा उसको उन्होंने रेड कलर से पेन से लिखा है, जो उन्हें फीडबैक मिला है वो। राम मनोहर लोहिया की जाति संबंधी विचार लिखी है, तो उन्होंने राम मनोहर लोहिया की जाति का खंडन किया, उन्होंने बताया है कि उन्होंने जाति का खंडन किया और पूरे फैक्ट लिख दिए हैं। इसके बाद सत्ता और शक्ति में अंतर, तो उन्होंने सत्ता और शक्ति को अलग अलग डिफाइन कर दिया है। इसके बाद विकासशील देशों में लोक प्रशासन की समस्याएं, तो इसको आप देख सकते हैं कितने अच्छे से उन्होंने लिखा है। लोक प्रशासन को नियोजन के साथ साथ विकासात्मक कार्य भी करने होते हैं, उन्होंने पूरे फैक्ट उनमें डाल दिए।
इसके बाद भारत उन्होंने अथवा वाला क्वेश्चन लिखा, उद्देशिका में शामिल प्रमुख बिंदुओं को उल्लेख करते हुए महत्व लिखिए। तो उन्होंने उद्देशिका लिखा है, इसके प्रमुख बिंदु लिखे हैं यहाँ पर और महत्व भी लिखा है, सबको उदाहरण भी दिया है 326 अनुच्छेद का। इसके बाद क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, उसी का जारी है, मतलब उसी कंटिन्यू है 3.1। इसके बाद मूल अधिकारों की विशेषताएं लिखी है। तो उन्होंने मूल अधिकारों की विशेषताएं लिखी हैं, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित 6 मूल अधिकार अमेरिकी संविधान का अनुसरण करते हुए भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। उन्होंने अनुच्छेद 13 लिखा, उसकी विशेषता लिखी, 14 लिखा, 14 से 19 तक लिखे, उनकी विशेषताएं लिखी। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25 से 28, उन्होंने 29, 32 एवं अन्य विशेष सभी लिखे, जिसमें उन्हें मार्क दिए गए हैं 4.12। इसके बाद है सूचना का अधिकार अधिनियम में 2019 में किए गए संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे, विवेचना करिए। उन्होंने अथवा का लिखा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियाँ तथा कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने आर्टिकल ही मेंशन किया 338B और संविधान संशोधन अधिनियम 2018 भी बताया है, गठन बताया है, उनकी संगठन, संवैधानिक दर्जा और सभी उनके अध्यक्ष का नाम बताया, जो गलत है। इसके बाद आप देख रहिए यहाँ तक जारी है, वही क्वेश्चन चल रहा है। इसमें अच्छे नंबर मिले हैं मैम को 7.5 सॉरी, उन्होंने कार्य डिफाइन किए अच्छे से। इसके बाद है एक महान सामाजिक राजनीतिक सुधारक के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की चर्चा की थी। तो उन्होंने उस पर भी लिखा है, कितना अच्छा आंसर लिखा है, मैंने 6 नंबर मिले हैं। इसके बाद एक विषय के रूप में लोक प्रशासक के विकास के विभिन्न चरणों को समझाइए। तो उन्होंने विभिन्न चरणों को अलग अलग समझाए, 1887 से 26 तक, 26 से 37 तक, 38 से 47 तक कैटेगरी वाइज उन्होंने समझा दिया। इसके साथ इनका एक खत्म हो चुका है, यही था लास्ट क्वेश्चन। तो इनका मैं एक बार और आपको उनके मार्क्स बता देता हूँ। फ्रंट पेज में, पहले पेज में ले जाकर देखिए, इन्हें 3 मार्कर में 45 में से 22 मिले हैं, 5 मार्कर में 50 में से 25 मिले हैं और 11 मार्कर में 55 में से 31 मिले हैं, यानी टोटल 150 में से उन्हें 78 मार्क्स मिले हैं। सिमी यादव मैम ये लिखा है यहाँ पर, सिमी यादव मैम का नाम, तारीख और रैंक 3 है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।